रेडी हो जाओ सब। चलो, वेलकम आज सब आप सबका आज की ट्रेनिंग में। आज जो ट्रेनिंग है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो, आज जो आप फॉरएवर के अंदर आप आए हो, तो फॉरएवर में हम जब कोई भी दुनिया को कोई भी काम हो, वैसे ही फॉरएवर के अंदर अगर आप आए हो तो फॉरएवर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। यही ऑब्जेक्शन एक्चुअली आपके लिए ऑब्जेक्शन है, बट सीनियर्स के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप सीख जाते हो, जैसे मान के चलो हम कोई भी काम करते हैं, तो जब डॉक्टर नहीं बनते तो डॉक्टर को लगता है बहुत सारी परेशानी है, बट जब वो सीख जाता है तो उसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो सेम ऐसे ही आपके लिए ये जो आप वर्क कर रहे हो अभी, आपके लिए ऐसा लगता होगा बहुत बड़ी चीज़ है, बट सीनियर की विजन से देखोगे, उसके माइंड से देखोगे तो वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें। ऐसे ही जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे, सीख जाओगे, करने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी एक कॉमन हो जाएगी। तो आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप काम करोगे, ऑब्जेक्शन आते रहेंगे, उसको हैंडल करोगे, सीखोगे, समझोगे, उससे आगे बढ़ते रहोगे। फिर कोई ऑब्जेक्शन आएगा, फिर आगे बढ़ोगे, फिर कोई ऑब्जेक्शन और आगे, ऐसे कर करके धीरे 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 आप अपने, और ज़्यादा नहीं है, 18-20 ऑब्जेक्शन होते हैं। तो कॉमन कुछ ऑब्जेक्शन है जो 15 से 20 मान के चलो वही होते हैं, उनको घुमा के अलग अलग तरीके से लोग आपको ऑब्जेक्शन वो इरेज करते हैं आपके सामने जब आप लोगों से बात करते हो। तो अभी मैं आप सबसे पूछता हूँ, सबसे पहले तो आप बताओ अभी आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। उन ऑब्जेक्शन को मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे कौन अपना एक मतलब जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, वो आप पूछो। कौन पूछेगा सबसे पहले, बताओ। सर हम बोले। हाँ बिल्कुल ईशा, सर बोलो। मैं बोलते हैं लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड होता है, हम आप पे कैसे बिलीव कर ले। बिल्कुल, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होता है ना, ये कई लोगों का आपको क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्शन है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी पर्सन आपको ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है। तो आपको जिंदगी में एक चीज आप एक नोट करके रखो, पेन डायरी चला के रखो, आपके पास में लिखते रहना है। जब आपको कोई बोलता है नेटवर्क, को ये समझना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज को अगर कोई बोलता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उसका कोई तर्क होता है। अगर किसी की चोरी हुई है तभी वो बोलेगा कि दुनिया में चोर हैं, ये किसी के साथ में गलत हुआ तभी। तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने 90 के दशक में बहुत सारे लोगों को गलत ट्रीट करा, धंधा बना लिया, डबल करने की स्कीम, बहुत सारी अलग अलग जो है ऐसी ऐसी मतलब तरीके से, मतलब हवा हवा बेच रहे थे लोगों को, डबल करने की स्कीम, ये वो फालतू में लोगों को, मतलब ऐसे करो आप वो हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से। तो फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, बहुत सारी कंपनी ने लोगों के साथ चिट फंड करा है। तो इस वजह से जो है वो हमें इसको मतलब गलत समझते हैं। अब दूसरी चीज होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो ठीक है, अब आपके पास में उसको हैंडल करने के लिए सबके पास, सबसे पहले आपके पास में, आप उसको रिलैक्स करो। कभी भी लाइफ में एक चीज समझ लो, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको कुछ बोलता है तो आपको उसके साथ में आर्गुमेंट नहीं करनी। आप शब्द कैसे शुरू करोगे हमेशा ये समझो। अगर वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, तो बिल्कुल उसके साथ में मिलके आपको भी बोलना, हाँ यार बिल्कुल आप सही कह रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल फ्रॉड होती है। सहमति जताओ, उसके साथ में सहमत हो जाओ, हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। क्योंकि ये साइकोलॉजी है, जैसे हम किसी के अगेंस्ट गए तो वो फिर आपसे आर्गुमेंट में हम किसी के साथ में जीत नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके साथ मिल जाना। हाँ यार बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है। कभी फ्रॉड आपके साथ भी हुआ है क्या? पूछो उसके साथ में मिलके, क्या आपके साथ में भी कोई फ्रॉड हुआ है? अब एक्चुअली में आपको नहीं बोलना, उसकी सुननी है आपको। उसका जो पेन निकालना चाहता है ना, अगर उसके साथ में कुछ हुआ होगा, देखो मैक्सिमम लोगों के आज की जनरेशन के साथ में होता नहीं है, वो किसी और का रिव्यू आपको देंगे। मेरे दोस्त के, उसकी बहन ने, उसके पड़ोसी ने, उसके चाचा ने, उसके मामा ने, ताऊ ने, और ही कुछ देगा।
वो खुद नहीं बताएगा आपको कि मैंने किया था या मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। हाँ, कुछ केसेस में अपने उनके साथ में भी होता है, छोटे मोटे आजकल हो जाते हैं इसमें, तो बोलेगा। अब वो बोलता है या फॉरएवर का बोलता है या कि अदर उसका बोलता है, हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री का नाम नहीं बताना आपको कभी भी। पहले उसकी सुननी है, उसको बोलने दो, उसके अंदर तक चले जाओ, उसको बोलने दो। अच्छा, वो बोलेगा, अच्छा आप पूछो, अच्छा आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है क्या? मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके मतलब एक दोस्त हो, आप उससे जानना चाहते हो, इच्छा जाहिर करी आपने, तो आप वो बताएगा आपको। बताने दो, ये हुआ था, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करा नहीं करा, जो भी है सुनते रहो, चाहे वो फॉरएवर के बारे में बता रहा हो, सुनना है आपको। ऐसे लगना चाहिए कि आप फॉरएवर के बारे में जानते नहीं, वो जो बता रहा है आप सुन रहे हो। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सुनना। अब जब आप सुनोगे ना, वहां आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिलेगा। अगर उसने कुछ गलती करी होगी तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वो काम शुरू किया। किसी के अपलाइन गलत मिले, किसी ने मतलब गलत तरीके से ट्रीट करा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं। फॉरएवर में करोड़ों लोग हैं, अब हमें नहीं पता कौन कैसे क्या कर रहा है, हम तो किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते ना। तो ठीक है, किसी ने क्या करा, 5,000 रुपये बोला डाउन पेमेंट दे दो, फिर आपका जो है 2 CC के लिए बाकी पेमेंट आप दोगे तो हो जाएगा, बट वो नहीं देते, इस वजह से वो कर देते हैं, तो मिसगाइड भी कर देते हैं। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा है कि उसका वो जो जो पॉइंट ढूंढना है आपको। जब आप बात करोगे तो वो पॉइंट आपको बताएगा यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम की जड़ ढूंढनी है। वो बोलेगा सीनियर सही नहीं थे, मतलब पहले उसको सुन लो आप, बताने पे मत जाओ, सुन लो, अच्छे से समझ लो। अगर आपसे उसका ऑब्जेक्शन हैंडल होता है तो ठीक है, नहीं तो सीनियर से कनेक्ट करो। अगर आपके पास शब्द आ गए, आपको नॉलेज आ गई, तो ठीक है आप करो, नहीं है तो क्या करोगे, उसको सीनियर के साथ में कनेक्ट करो। अच्छा यार, मेरे सीनियर है, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ में वाकई में कुछ गलत हुआ है, तो अगर तुम्हें इसकी कुछ अच्छे से नॉलेज चाहिए तो शायद मेरे सीनियर तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाए, तो वहां से कनेक्ट कर दो। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोलता अलग कंपनी ये है वो है, तो बोलो ये हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, अगर वो किसी और कंपनी के बारे में बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें नहीं पता यार, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा पूरा दृढ़ निश्चय के साथ में बोलना है। वहां पे आपकी वॉइस में थोड़ा बहुत वो नहीं होना चाहिए, जैसे आपकी वॉइस है ना, हाँ हूँ हाँ ऐसे आ हूँ करने लगती है ना, वैसे ही पर्सन जो है ना वो फिर आपकी सुनता नहीं है। फिर उसको फ्रॉड, चोर होता है ना, चोर क्या करता है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बात करता। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी आवाज़ पूरी वैसी ही रहनी चाहिए, आपका पूरा एक्साइटमेंट होना चाहिए। उसको फिर बोलो आप अच्छे से। अगर वो दूसरी कंपनी, मैंने नहीं भैया हमारा ऐसा कुछ नहीं, वो बोलता है पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, मैंने आपका ये ऑब्जेक्शन भी यहीं पे ले रहा हूँ। कोई बोलता है पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, कोई ट्रेनिंग चार्ज नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो। समझ में आया? कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई तुम्हें आनाकानी करनी नहीं, हाँ आप ट्रेनिंग देख लो, वो तो करना ही नहीं है। यस और नो पे रखो बातचीत। भाई कोई पैसा नहीं लगेगा, बोलेगा क्या करना पड़ेगा, भाई वो ट्रेनिंग में देखना आपको। जहां वो पैसे की या कोई भी फ्रॉड जैसी बात कर रहा है, वहां पे कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। वो तुम्हारे साथ में काम क्यों करेगा? तुम कॉन्फिडेंस से अगर बोलोगे, इसका मतलब तुम राइट हो, तुम सत्य पे हो, तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। जब ऐसा बोलोगे तो क्या होगा बताओ? आएगा ना, उसको कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो तुम्हारे से एक्चुअली वो ले क्या रहा है, वो डरा डरा खुद ही है। क्योंकि ऑनलाइन एक चीज समझ, परसेंट वो तुम्हारे को पहले तो फ्रॉड ही समझ रहा है, और तुमने रिएक्ट भी वैसे ही कर दिया, तो उसका तो 100% हो गया ना। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब आप उससे बात करो तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस जाना चाहिए फोन में से उसकी तरफ। आपको कॉन्फिडेंस, आपका एक अच्छा ही, आप कैसे एक अच्छा उससे हल्का फुल्का एक रिलेशन में बात करो। तो जब वो 90% था ना, धीरे धीरे वो 70 होने लगेगा, धीरे धीरे 50 पे आ जाएगा, मतलब ट्रस्ट बनने लगेगा उसको। तो यही चीज है आपका जो कॉन्फिडेंस है। अगर आप उससे बात करते हो तो धीरे धीरे आपकी वो बात भी सुनेगा। फ्रॉड तो हर किसी को लगता है, आप खुद ही सोचो, आप बाहर जाओ मार्केट में, कोई आपको बोलेगा कि ये 500 रुपए की प्रेस है, ये 100 रुपए में दे रहा हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगी। ये यार 100 रुपए में ये प्रेस क्यों दे रहा है, ये 500 रुपए की है। आया ना, सबसे पहले नेगेटिविटी थॉट आएगा ना। तो उसके भी यही चल रहा होता है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे पास में आ रहा है, सबको जिसको आप कॉल करते हो, जो अप्लाई करके आता है, जो कहीं से भी आया, उसके फ्रॉड ही चल रहा होता है माइंड में।
तो उस टाइम एक घड़ी चल रही होती है, टिक 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 टिक। उसको जैसे ही आपने थोड़ा सा आपके अंदर कुछ दिखा, हेजिटेशन, डर, कुछ ऐसा, कुछ आपकी आवाज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, वैसे ही वो काट देगा, ब्लॉक कर देगा। ऑनलाइन के देखो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। ऑनलाइन के फायदे क्या है? हम घर पे बैठ के ऑनलाइन एक ही टाइम में मल्टीपल लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने घर पे बैठ के। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं उस टाइम रिमोट उसके हाथ में होता है, उसके हाथ में एक बटन होता है रेड कलर का। जैसे ही उसको थोड़ा सा भी माइंड में आया कि ये फ्रॉड है, गलत है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरे से कुछ स्कैम कर लेगा, वैसे ही उसने क्या करेगा, वो काट देगा। देखो आप कितना कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग रुक गई क्या? सर नेटवर्क इशू चल रहा है, किसी का वीडियो लैपटॉप में भी नहीं आ रहा। अच्छा, ऑटोमेटिक हो गया। कोई बात नहीं, अभी तो है रिकॉर्डिंग, चलो अभी देख लेंगे, कोई सबका बात। वीडियो आ रहा। चलो कोई, समझ में आया? क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है एक्चुअली में क्या है? तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस से आप बात करो, वो जो जो क्योंकि एक्चुअली में उसके माइंड में फ्रॉड ही चल रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके जो माइंड है ना, जो 90% पहले से सोच के है फ्रॉड, उसको धीरे 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 आप उसको अपने अच्छाई की तरफ लेके जाना, उसको ट्रस्ट की तरफ लेके जाना। अब ट्रस्ट कैसे करेगा? जब आप उससे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछोगे उसके बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी कुछ हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो आगे जाके धीरे धीरे आप। मतलब आपको, अब देखो ये रिलेशन कैसे बनाना। जब आप पहली इनविटेशन पे जाते हो तो थोड़ा सा 5% बनाओ, 5%, 10%, धीरे धीरे। फिर आप पार्ट 1 पे जाते हो तो धीरे धीरे 15-20% बनाओ रिलेशन। फिर वेलनेस पे जाते हो तो धीरे धीरे 40-50% चलाओ। फिर कैरियर ग्राफ पे 70-80%, ऐसे करके। अब आप समझ रहे हो कैरियर ग्राफ। और जो हमें वेलनेस के बाद में या कैरियर ग्राफ या हम एएस की प्लानिंग दे रहे हैं, उस टाइम तो पूरी 100% उसके साथ हमारा रिलेशन में। एएस वाला रिलेशन है वो हम इनविटेशन पे बना रहे, ये भी बहुत देखना जरूरी है। शुरू में छोटी छोटी सी बातें पूछो, छोटा सा उसके बारे में, उसकी कुछ हॉबीज है, पढ़ाई क्या अच्छी लगती है, पढ़ाई में क्या करना चाहते हो, या उसके शहर के बारे में पूछ लो कि आप, अगर वो बोल रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में आपकी मतलब फेमस जगह कौन सी है। मुझे ना, मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे है ना इनविटेशन में आप पूछ सकते हो। वाह, आप मतलब अभी छत्तीसगढ़ से हो, तो छत्तीसगढ़ में मुझे बताओ कौन सी कोई ट्रैवलिंग अच्छी जगह, क्योंकि मैं घूमने की बहुत शौकीन हूँ। अब क्या हुआ, है ना, रिलेशन बन गया यहाँ पे। अब वो आपसे थोड़ा बोलने लगेगा। कुछ आपने डिश के बारे में पूछ लिया, अच्छा आप बिहार से हो तो बिहार में कौन सी डिश आपके यहाँ पे? मैं तो राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ तो है ना दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। तो आपके यहाँ पे कौन सी डिश है? ये होते कॉमन, जो आप इनविटेशन में इंसान के साथ में एक बार कनेक्ट कर सकते हो। उसकी डीपी आपने देखी, आपकी तो बहुत अच्छी या आप उसके, अगर वो इंस्टाग्राम पे गए थे तो इंस्टाग्राम पे आपने कोई उसकी क्लिप देखी तो उसके बारे में बात कर सकते हो। आप तो बहुत अच्छी वीडियो बना लेते हो, आप अच्छा डांस कर लेते हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ हॉबी के बारे में बात कर लो। यहाँ से आप ऑनलाइन मतलब उसके साथ में आपका क्या बनेगा एक एफर्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कल भी करना अच्छा, पड़ेगा हमें। हम्म। हम बोले। बिल्कुल। सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्क कैसे करना होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ट्रेनिंग का भी फी लगता है क्या। और चौथा क्वेश्चन सर, ऑफिस कहाँ है। और एक क्वेश्चन और किस माध्यम से आता है। एक एक करके, एक एक वर्क कैसे किया जाता है। देखो वर्क वर्क कैसे कैसे किया किया जाता जाता है, है। उसको ऑनलाइन से पोस्टर के द्वारा आ रहा है तो उसको पहले उस तरफ थोड़ा लेके जाओ। क्योंकि ऑनलाइन एकदम नहीं बोलना, जैसे आप ऑनलाइन बोलते हो, अगर कोई अप्लाई करके आ रहा है तो ऑनलाइन ठीक है,
वो तो एक्चुअली उस माइंडसेट के साथ में आया है, उसको पता है कि ऑनलाइन अप्लाई किया तो ऑनलाइन काम मिलेगा, तो वो डरेगा नहीं। बट जो इंसान ऑफलाइन, जैसे हमने पोस्टर लगाए तो पोस्टर से जो आ रहा था वो क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में चल रहा है ऑफलाइन। बट हम एकदम से ऑनलाइन पे करेंगे तो वो हमारा ट्रस्ट नहीं करेगा। उसको धीरे धीरे तुम उसमें, जैसे मैंने कल बताया था, उसको थोड़ा सा उस तरफ लेके जा सकते हो। पहले आप उसको बोलो क्या आपने कुछ वर्क किया है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल के हो, है ना, अभी, मतलब ऐसे करके आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा उससे उससे रिलेशन बना के थोड़ा सा उसके बारे में जानो। फिर बोलो कि स्टडी का टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से मैं वर्क करवाता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम घर से ही, मतलब कुछ हमारे प्रोजेक्ट है जो हम घर से ही काम करवा लेते हैं। अब ऑनलाइन ना बोल के घर से बोला मैंने, तो धीरे धीरे अब घर से, तो इसका मतलब क्या है, अब वो बोलेगा कैसे करना होता है, तो बोलो लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अब वो बोलेगा लैपटॉप तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, स्मार्टफोन से कर सकते हो। तो ये स्मार्टफोन से कैसे होगा, तो बोलो कि उसके लिए देखो हमारे पास में ना कुछ नॉलेज हम आपको देंगे, कुछ आपको क्लासेस मिलेगी, घर से बैठ के आपको पहले समझना है, तो कुछ ट्रेनिंग्स देंगे। तो वो थोड़ा सा समझना प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आप तो नए हो अभी, आप फ्रेशर हो तो आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम आपको कुछ सिखाएंगे। तो बोलेगा, अब उसको ये भी नहीं बोलना ट्रेनिंग आपको लेनी है, आपको सीखना पड़ेगा। उसके माइंड में ये भी नेगेटिव आ जाता है, सीखना पड़ेगा, उसको लगेगा भाई 2 महीने तो पहले सीखने ही लगेंगे। नहीं, उसको बोलो 1 से 2 दिन तुम्हारे से कुछ नॉलेज तुम्हारे को दी जाएगी काम के रिगार्डिंग, और 1-2 दिन में फिर तुम अपना नॉलेज लेके काम को कर सकते हो। उसको रिलैक्स करके दो काम, मतलब उसको बोझ नहीं लगना चाहिए, उसको डर भी नहीं लगना चाहिए, दोनों तरफ से उसको, मतलब उसके साथ में वो आपको, मतलब बातचीत करनी है। समझ में आया। ऑनलाइन अगर वो ऑफलाइन से आ रहा है तो ध्यान रखो कि अगर वो आपको फोन कर रहा है तो उसको उस तरीके से बात करो धीरे धीरे। ऑनलाइन मतलब घर से ही काम कर सकते हो, मेरे पास में दोनों तरीके हैं। पार्ट टाइम हमेशा अपनी बताने में चालू करा करो, अपने आप को एक ऑनर, गर्ल्स हैं बॉयज हैं तो कुछ करते हैं। तो आप बताओ आपको कैसे करना है, स्टूडेंट हो तो कोई, वो अब उसको बोलने दो, अपना क्वेश्चन डालो, बोलने दो, इस तरीके से उसको रिलैक्स करो। अब पूछता तो आंसर नहीं दिया जाता, क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन उसके गेंद में, उसके पाले में डालना होता है। कैसे डालोगे बताओ क्वेश्चन को। मान के चलो उसने बोला काम क्या करना है, तो तुम्हें बोलना है डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये क्वेश्चन ही है एक्चुअली में, क्योंकि उसको पता ही नहीं डिजिटल प्रोजेक्ट क्या होता है, तो उसके लिए फिर क्वेश्चन आ गया। तो डिजिटल प्रोजेक्ट पे, मतलब मैंने तो किया नहीं, ओके, तो तुमने किया नहीं, तो उसके लिए अभी हम तुम्हें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे। पहले इसको अंडरस्टैंड करना है एक्चुअली डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम होता है कैसे। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछोगे जिससे ऑटोमेटिकली उसका माइंड बोलेगा भाई मुझे समझना पड़ेगा, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही बोल देगा ना सामने वाला कि हाँ यार मेरे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। या दो चीजें, इसमें दो चीजें ध्यान रखो, अगर आप एक तो ऐसे हैंडल कर सकते हो कुछ ऐसे वर्ड से जिससे वो ट्रेनिंग में कनेक्ट हो, या फिर अगर आप उसको सिंपली करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा वो पजल हो रहा है, उसका दिमाग जो है ना नहीं समझ पा रहा, तो उसको रिलैक्स भी कर दो। रिलैक्स कैसे करोगे, फिर उसको बता सकते हो कि जैसे अभी हमारे पास में बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने टाइम को खराब करते हैं, उससे इंस्टाग्राम वाली बात पूछ लो। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलाते हो, बोलेगा हाँ। बोलो कितने टाइम से चला रहे हो, बोलो 2 साल से। कितने घंटे, 2-3 घंटे। तो क्या वहां से कभी कुछ अर्निंग करी है, बोलेगा नहीं करी है। तो मेरे पास में जो प्रोजेक्ट है, हम 2 से 3 घंटे जो सोशल मीडिया पे तुम अपना खराब कर रहे हो उसी को यूज करते हो, और हमेशा 10 से लेके 15 हज़ार के बीच की इनकम बतानी है उसको, जैसे मैंने ट्रेनिंग में बताई है। इतना ही आपको रखना है कि 10 से 15 हज़ार रुपये यहाँ पर अर्निंग प्रोसेस होता है जो तुम्हारे को मिलता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर मिला, मैंने 2-3 क्वेश्चन जो थे इसके अंदर ही ले लिए हैं। तो इस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है।
अब और पूछो। और क्या ट्रेनिंग का फी भी देना पड़ेगा? कोई फीस नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एकदम एकदम मैंने बोला था ना अभी, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो, कोई ट्रेनिंग चार्ज नहीं है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो, ठीक है। और और इसका ऑफिस कहाँ है? तो ये तो मैं बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया। हाँ, इसका मतलब ऐसे बोला करो कि हमारी अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेज हैं, जैसे पटना में है, रांची में है हमारी, आप जयपुर में हमारी है ना, दिल्ली में, हरियाणा में है, अलग अलग ऐसे करके, तो ब्रांचेज भी है। और उसके साथ साथ में हम यहाँ पर सारा ऑनलाइन क्लासेस भी जो भी है मतलब वैसे भी देते हैं। बताओ उसको कॉन्फिडेंस के साथ में, आपको जितना उसको मतलब देखो, वो एक्चुअली में वो डर में ही जी रहा है ना उस टाइम, तो बता सकते हो कि पिछले मतलब हमारी जो, एक तो पहले कम्युनिटी के बारे में बताओ कि हमारी वाईसीसी कम्युनिटी है, इसके बाद में बताओ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी, कल किसी ने मेरे पास में शायद सीमा ने किसी को भेजा था शाइन, तो उसको आई तो उसने मुझसे पूछा सर कैसे क्या होगा, मैंने कहा यही 2-3 घंटे जैसे तुम अपना करते हो, उसको वीडियो भेजी। फिर उसने पार्ट 1 भेजा, तो पार्ट 1 भेजने से पहले मैंने उसकी एक हाइप बनाई, मैंने कहा, वो कह रही सर कैसे क्या होगा, तो मैंने कहा तुम्हारे जैसे बहुत सारी हमारे पास में मतलब हमारी इंडस्ट्री में दुबई में भी लड़कियां काम कर रही हैं, कुवैत में भी कर रही हैं, कतर में, तो वो चौंक गई। वो कह रही सर वो इतना दूर वहां पे अलग देशों में भी कर रही है, मैंने कहा बिल्कुल, वहां पे क्या यूएसए में भी कर रही है, जर्मनी में भी कर रही है, जापान में भी कर रही है। अब देखो मैंने उसको कैसे हैंडल करा, मतलब ऐसे आपको बंदे को लेके जाना है, मतलब आपके पास सोचो कितना कुछ बताने को है। मैंने कहा हमारी तो हर एक देश में क्या मतलब, इंडिया में क्या अलग अलग देशों में, मैंने उसको फिर पार्ट 1 भेजा, उसने अच्छे से देखा, वो खुश हो गई। फिर उसको मैंने वेलनेस भेजा, आज उसका फोन आया, फिर मैं उसको वेलनेस भेज दिया, अभी उसका मैसेज आया थोड़ी देर पहले। तो सामने वाले को थोड़ा सा अपनी चीजों को ऐसे होता है ना, प्राउड के साथ बताओ। हम 100 मतलब 48 साल रुक 160 देश बोल दिए, एक 160 देश में हो गया ना खत्म। अगर हम इसको प्राउड में बताएं तो बोलेंगे हमारा, हमारे मतलब कहाँ है, जम्मू में भी है हमारे, हमारा जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, शिलोंग में भी है, कलकत्ता में भी, बेंगलोर में भी है। अब देखो, जब तुम इसको बोलोगे जब देखो, अब इंडिया इंडिया की बताओगे तो कितना एक्साइटमेंट हो जाएगा, फिर उसको विश्वास आता है। यही हमें नहीं आता एक्चुअली बताना, हम बात को क्लोज कर देते हैं एक छोटे से सेंटेंस से। 48 साल, अरे नहीं, 1978 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, एरिजोना एक शहर से, फिर धीरे धीरे दूसरे शहर में गई, फिर धीरे धीरे तीसरे में, फिर दूसरे देश में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 160 देशों में कंपनी काम कर रही है। ये होता है तरीका एक्चुअली, सामने वाले का ब्रेन कुछ ले रहा होता है ना जब हम उसको कुछ बताते हैं, तो यही बस आपको करना है। हमें यही सीखना है यहाँ पे। आपको क्या लगता है आप करोड़पति यही तो बता के सीखोगे? यही हमें नहीं आता, हम अपनी बात को एक्चुअली रख कैसे रहे। हमने हमने फॉरएवर इतना बड़ा समुंदर, इतना बड़ा जहाज है, पता है किसी क्या कर सकता है, बट उसको हम बोल रहे हैं छोटा सा बना के, तो सामने वाले को तो वही मिलेगा ना। यही चीज है। और बताओ, और एक और पूछो। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, इनकम किस माध्यम से आता है? इनकम किस माध्यम से आते, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पहले राउंड में उसको इनकम किस माध्यम से आती है क्या होता है वो पहले नहीं बताना, क्योंकि पहले अगर आप बताओ तो उसके माइंड में फ्रॉड जाएगा कि अकाउंट से अटैच होगा, या वहां पे अपने अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, तो वो एक्चुअली में यहाँ पे आपको बच के चलना है। उसको बोलो जो भी है, पहले तुम्हारे को कुछ ट्रेनिंग्स मिलेगी, ट्रेनिंग में सारी नॉलेज मिलेगी कि क्या सिस्टम है, इनकम कैसे आएगी, कितनी आएगी, क्या होगा, ट्रेनिंग में जोड़ो। जब वो ट्रेनिंग में जुड़ेगा ना, फिर वो देखो सब कुछ केवाईसी भी करेगा, आधार कार्ड भी अपलोड, उसके माइंड में पता है क्या चल रहा था, उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे, अब ये तुम्हारे से अभी मांगेंगे पासबुक, अब मांगेंगे अकाउंट नंबर, अब मांगेंगे आधार कार्ड। अब जैसे तुमने, जैसे मेरे पास कोई आता भी है ना, तो मैं उसको नहीं बोलता पहले ज्वाइनिंग करो, कम से कम मैं उसको वेलनेस पार्ट 1, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस देता हूँ। किसी ने आज मेरे साथ में ज्वाइनिंग करी तो उसने बोला सर केवाईसी, मैंने कहा नहीं भाई अभी केवाईसी नहीं करनी,
क्यों बोला ऐसा, वहां पे भी उसको डाउट आ सकता, तो रिलैक्स कर दिया ना मैंने उसको, भाई कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं, जब वो पूरा प्रोसीजर देख लेगा तो वो अपने आप ही करेगा। तो हमेशा उसको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बात मत करो, कोई इसको ये मत बोलो केवाईसी हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड, कुछ नहीं, भूल जाओ सब, क्योंकि ये सब बिना उसकी हो जाता है। क्योंकि एक हमारी जो बिलिंग होती है वो बिना उसके हो जाती है, उसके बाद केवाईसी, जब तक तो आपकी उससे एक अच्छे रिलेशन बन जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो कोई भी उसको बोलो, जो भी भाई इनकम क्या है, कैसे क्या है, क्या प्रोसीजर, वो सारी चीजें भी ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ में उसको ट्रेनिंग में डालने की कोशिश करो। अब ये शायद बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग, वो हो गई है। समझ में आया, क्लियर हुआ? अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हमें इसको ऑब्जेक्शन को बहुत सारे मतलब इसको हैंडल भी करना और उसको सीखना भी, उसको समझना भी, और हमें उसको वो भी करना है, इसको ट्रेनिंग को दोबारा देखना, बार बार देख के इसको सीखना। हाँ,